नमस्कार। मैं हूँ उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। 28 नवंबर 2025 को ही शनिदेव वक्री गति से मार्गी गति में गोचर करना स्टार्ट कर चुके हैं। 138 दिनों तक इनका वक्री गोचर रहा और इस समय में वक्री गोचर कभी भी बहुत बुरे परिणाम तो नहीं देते हैं, लेकिन हाँ, स्ट्रेंज रिजल्ट्स जरूर आते हैं, क्योंकि वक्री होना किसी भी ग्रह का उल्टा होना तो बिल्कुल भी नहीं है। बस उस समय कुछ इस तरीके का एंगुलर मोशन या एंगुलर डिस्टेंस हो जाता है प्रत्येक ग्रह का सूर्य के साथ और पृथ्वी के सापेक्ष। मीन्स तीन चीजें एक साथ जब हम देखेंगे और वो भी एंगुलर मोशन और एंगुलर डिस्टेंस के जरिए, तो हम देखते हैं कि जब भी शनिदेव 120 से 240 डिग्री दूर सूर्य से होते हैं तो उस समय वो पृथ्वीवासियों को ऐसे लगते हैं कि मानो वो उल्टे चल रहे हैं या तिरछे चल रहे हैं। एक्चुअल में तिरछे चलने जैसा ही दिखाई देता है और उस समय उनकी गति भी मंद पड़ जाती है। इसीलिए जब भी कोई ग्रह रेट्रोगेट या वक्री होता है तो उस समय वो सूर्य के प्रभाव से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। और हमने ज्योतिष में और हमारे जीवन में सूर्य को आत्मा और पिता का स्थान दिया है। तो जब भी कोई बच्चा सूर्य यानी पिता के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, उसकी दृष्टि से ओझल हो जाता है, तो उस समय वो क्या करता है? अपनी मनमानी करता है। बिल्कुल वैसे ही स्टार्स भी अपनी मनमानी करते हैं, या उनके जो रिजल्ट्स होते हैं, मीन्स शनिदेव न्याय और कर्म के कारक हैं, तो अभी उन पे कंट्रोल तो है नहीं। वो जैसे जिसको चाहे, जब वो वक्री गति में होते हैं वैसे फल देते हैं। जिस भाव में आपके कुंडली के होते हैं राशि के अनुसार, चंद्र राशि के अनुसार, बिल्कुल वैसे ही आपको रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन जैसे ही जब वो 240 डिग्री के आगे आने लगते हैं, सूर्य के प्रभाव में वापस आ जाते हैं, मीन्स कंट्रोल वापस आ जाता है, तो हम देखते हैं कि जब भी कोई ग्रह मार्गी हो जाता है तो शनि शनि एकदम से कभी भी कोई चीज नहीं हो पाती है। ग्रह गोचरी अवस्था में धीरे धीरे, जब शनिदेव तो यूं भी धीरे चलते हैं, तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे आप देखेंगे कि जीवन की कई सारी उलझने या कई सारे काम जो भी 138 दिनों तक यानी ऑलमोस्ट 5 महीने जितना ये समय था, वहां पर आपने देखा होगा कि बहुत ही स्ट्रेंज आपको रिजल्ट्स मिल रहे होंगे। अगर वर्क प्लेस में आप देख रहे होंगे तो आपको कुछ अलग तरह के ही मल्टीपल थॉट्स आ रहे होंगे। अगर अपनी पर्सनल लाइफ को देखेंगे तो वहां पर भी कुछ डिफरेंट चीजें हो रही होंगी, ज्यादा आपके अनबन झगड़े इस तरीके की चीजें हो रही होंगी। साथ ही अगर हेल्थ की कोई इश्यू है तो वो भी आपने जरूर नोटिस किया होगा कि वो डायग्नोस नहीं हो पा रहे हैं, या कुछ डिफरेंट तरीके के ही आपको कुछ हेल्थ इश्यूज भी इस समय में जरूर नोटिस आपने किए हुए होंगे। तो अब जब शनिदेव वापस मार्गी हो गए, सारी चीजें धीरे धीरे प्लेस्ड ऑन हो जाएगी। तो मैंने शनिदेव के इस मार्गी भ्रमण पे सभी 12 राशियों के लिए अलग अलग डेडिकेटेड वीडियो शेयर किए हैं। आप उन वीडियोस को अपनी चंद्र राशि के अनुरूप देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे राशिफल, क्योंकि ये शनि के गोचर पर आधारित है, इसलिए चंद्र राशि पर आधारित है, लग्न या सूर्य राशि पर आधारित बिल्कुल भी नहीं है। तो आप अपनी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही इसको देखिए। चंद्र राशि को देखना बहुत आसान होता है। अपनी जन्म पत्रिका निकालिए और जहां पर भी चंद्रमा लिखा उसके आगे जो नंबर लिखा होता है वही आपका जन्म राशि या चंद्र राशि होती है। आप उसी के अकॉर्डिंग इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं कोई बहुत ही जनरल उपाय, हालांकि शनि के उपाय सभी लोगों को पता ही होते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक दो उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ। इसके अलावा मेरा ज्यादा फोकस ये होता है कि अगर हमने ग्रह की प्रकृति को समझ लिया या ग्रह के अब मोशन को हम समझ लेंगे, उसकी गति को हम समझेंगे, तो हम अगर वैसे ही कार्य करेंगे तो सच हमारे जीवन में कोई परेशानी कभी नहीं होती है। रेमेडीज से भी ज्यादा बिहेवियर रेमेडीज वर्क करने लगती है। तो स्टार्ट करते हैं। मीन राशि वाले सभी लोगों को शनिदेव जब वक्री से मार्गी हो गए तो क्या कुछ परिणाम देने वाले हैं। आपके तो लग्न में ही अभी गोचर कर रहे हैं, प्लस शनि की 7.5 और चल रही है। और ऐसे कहा जाता है कि जब भी मीन राशि में शनिदेव आ जाते हैं पूरे ईरा का चेंज हो जाता है, क्योंकि ये वाली शनि की आखिरी राशि है गोचर की। फिर इसके बाद अगेन एक जो पूरा साइकिल था वो कंप्लीट किया, आगे उन्होंने एक नया ही साइकिल स्टार्ट किया। तो मीन राशि वाले लोगों के लिए क्या कुछ परिणाम लेकर आने वाले हैं, क्योंकि वो लग्न में ही वक्री हुए थे, तो मीन राशि वाले सबसे ज्यादा परेशान हुए होंगे अपने
खुद के ही व्यवहार से, व्यक्तित्व से, कि वो खुद ही बिल्कुल ही हताश, निराश, बुझे हुए से, जिसमें उनको किसी भी चीज में मन ही नहीं लग रहा, बिल्कुल ऐसे ही हो गए होंगे। साथ ही उनको बोलने का मन नहीं कर रहा है, कुछ अपडेट रहने का मन नहीं कर रहा है, लेजीनेस बहुत ज्यादा आ गई होगी, विचारों में अस्थिरता, अस्पष्टता आ गई होगी। तो ऑब्वियसली जब ये चीजें हो जाती है जीवन में, तो हम कहीं पे भी किसी से भी बहुत इन्वॉल्व नहीं होते, बातें ही नहीं करते, कहीं पे जाते आते नहीं है, तो काम में भी हमारा मन नहीं लगता है। तो क्या होता है, हमारा सामाजिक सम्मान भी कम हो जाता है, जो हमें हर्ट भी करता है। तो ऐसी मल्टीपल चीजें इन लोगों के जीवन में अवश्य ही इन पीछे वाले 138 दिनों में इनने फील की होगी। लेकिन अब जब शनिदेव मार्गी हो गए तो क्या होगा, आपका उत्साह बढ़ेगा, आप बातें करेंगे, आपकी पर्सनालिटी में चेंज आएगा, आप कम्युनिकेशन करेंगे, स्थिरता आएगी, आप में क्लियरिटी आएगी, तो आपकी सारी चीजें अपने आप से ही आगे की ओर बढ़ेगी और चीजें ठीक होंगी। भले ही आपके शनि की 7.5, लेकिन फिर भी शनि की 7.5 प्लस वक्री शनि, दो चीजें हो गई थी, तो ज्यादा प्रॉब्लम्स आप लोगों ने फेस किए होंगे, जो अब देखेंगे कि धीरे धीरे सॉर्ट आउट होंगे। वहीं पे शनिदेव आपके 11वें और 12वें भाव के लॉर्ड है, तो 11वां भाव तो इच्छाओं का भाव है, और जब शनिदेव वक्री हुए होंगे तो क्या हुआ होगा, सबसे ज्यादा तो इच्छाओं में ही कमी आ गई होगी। इच्छाओं में कमी आती तभी हम लेजी बन जाते हैं, या डिले करते हैं हर चीज को, या हमारा मन ही इतना उदास रहता है, या इच्छा ही नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, जो चल रहा है काम बस उसी को करते रहते हैं, या कुछ और भी उसमें शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं। तो अब आप वो नहीं करने वाले हैं। यहीं से हम बड़े भाई बहन को भी देखते हैं, तो उनसे भी शायद हो सकता है इतने अच्छे रिलेशनशिप अभी नहीं रहे हों। मित्रों से भी आप थोड़े से कटे कटे रहने लगे होंगे, क्योंकि इच्छा ही नहीं होती होगी, ना बोलने की इच्छा, ना जाने की, ना घूमने की, तो अपने आप से ही उनसे भी आपके थोड़े से डिस्टेंस हो गए होंगे। वहीं पे 12वां भाव व्यय का भाव, विदेश का भाव है, कारावास, आश्रम, बेडरूम, मोक्ष, मल्टीपल चीजों का भाव है। तो इसमें क्या हुआ होगा, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई होगी जो लोग विदेश जाना चाहते हैं। विदेश जाने की चीजें आगे बढ़ रही होंगी, लेकिन बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से, कभी अचानक से कोई न्यूज आ जाती होगी, ये हो गया, कभी वो हो गया, मीन्स हमारी चीज आगे ही नहीं बढ़ी, हमें प्रॉब्लम आ रहा है, व्यय ज्यादा हो रहा होगा आपके। सपोज आपने विदेश के लिए कहीं कोई फाइल रखी, वो बीच में कुछ अटक गई, फिर आपको दूसरा कुछ मिला, डेट मिली या कुछ चीज मिली, आपने कुछ और एड ऑन किया, आपका पैसा वेस्ट हुआ। इस तरीके से हॉस्पिटलाइजेशन में भी आप लोगों का व्यय हुआ होगा। धर्म में या ऐसी कोई आस्था ही नहीं रही होगी आपको, या वहां पे भी आप गए भी हो, सपोज आपने कोई आश्रम ज्वाइन किया थोड़े दिन के लिए, आपका मन ही नहीं लगा, और अंत में आपको ऐसे लगा कि कोई फायदा तो हुआ नहीं, मैं तो वेस्ट ही किया मैंने पैसा। बिल्कुल ऐसा बहुत लोगों ने फील किया है। तो मीन राशि वाले सभी लोगों को अब क्या होगा, ये सारी चीजें क्लियरिटी आएगी कि हाँ, आपका जो व्यय हो रहा है वो अच्छी जगह होगा। विदेश जाने के जो भी रास्ते हैं आपके वो खुलेंगे, फाइल्स आपकी आगे बढ़ेगी। भले आप विदेश किसी भी चीज के लिए जा रहे हो, पढ़ने के लिए जा रहे हो, घूमने के लिए, जॉब के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, सभी लोगों को अब बहुत अच्छे अवसर मिलने वाले हैं। वहीं पे शनि की जो एक दृष्टि है वो तृतीय भाव पे शनि की दृष्टि अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वो पराक्रम का भाव है, एफर्ट का भाव है। तो अभी तक क्या था, वक्री शनि की दृष्टि थी, तो एफर्ट कर रहे होंगे, पराक्रम भी कर रहे होंगे, पर बहुत ही डिफरेंट तरीके से, जिसके रिजल्ट भी बड़े ही सरप्राइजिंग आपको मिल रहे होंगे। लेकिन अब आप एक कायदे का, जिसको हम कहते हैं ना, फट लगा रहे होंगे, कम्युनिकेशन कर रहे होंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन का भी भाव है। तो आप एक पॉजिटिव वे में कम्युनिकेट कर रहे होंगे। विशेषकर जो लोग सलाहकार का कार्य करते हैं मीन राशि के, उन लोगों ने भी कई बार ऐसी भी हम सलाह सुनते हैं लोगों से जो बहुत ही गलत हो जाती है, लोग उनको ब्लेम भी करते हैं। तो अब आप देखेंगे अच्छा, उनका भी ये सारा काम अच्छा होगा। जो लोग मीडिया इन्फ्लुएंसर है या टेलीविजन इंडस्ट्री में है, एंकरिंग करते हैं, या मल्टीपल जो प्लेटफॉर्म्स है उन पे काम करते हैं, लिखने पढ़ने का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी अब बहुत अच्छा समय है। यहाँ से आपकी छोटी यात्राएं भी होगी, छोटे भाई बहनों से भी आपके संबंध अब बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो ये वाली सारी चीजें इस दृष्टि की वजह से आपको अच्छी मिलने वाली है। वहीं पे शनिदेव की एक दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ रही है, वहीं पे दूसरी जो एक दृष्टि पड़ रही है उनके सप्तम भाव पर पड़ रही है। और सप्तम भाव यानी वैवाहिक जीवन का भाव, पार्टनरशिप का भाव। तो क्या हुआ होगा, अभी तक आप सब लोगों की वैवाहिक जिंदगी में कुछ न कुछ इश्यूज अवश्य ही आए होंगे वक्री शनि के इस गोचर में, लेकिन अब आप देखेंगे कि आपके सारे ही प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। वहीं पे अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां उसमें भी आपको कुछ न कुछ अब अच्छी चीजें ही देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो वक्री शनि और इस मार्गी शनि में ये बहुत मेजर चेंज आप सब मीन राशि वाले लोगों को महसूस होगा कि व्यक्तिगत जीवन आपका अगर सही होगा तो ऑब्वियसली आपकी बहुत सारी चीजें ठीक होने वाली है।
वहीं पे शनिदेव की जो एक दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है दशम भाव यानी कार्य भाव पर एक दृष्टि पड़ रही है। तो जब भी शनि देव की वक्री दृष्टि कार्य भाव पर पड़ती तो बड़े ही स्ट्रेंज तरीके से हम व्यवहार करते हैं। इस काम को करेंगे तो सही लेकिन कुछ अलग तरीके से उस काम को निपटाएंगे। लेकिन अब आप देखेंगे कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करेंगे, बॉस और सीनियर्स का आपको सपोर्ट मिलने वाला है और आपका अगर प्रमोशन ड्यू है, कुछ हाइक मिलने वाला है तो वो सारी चीजें भी आपकी अब बहुत अच्छी आपके पॉजिटिव यानी आपके फेवर में जाने वाली है। साथ ही आप लोगों का काम में भी फैलाव भी हो सकता है और काम में मन भी आपका लगेगा। लेकिन इसी के साथ एक छोटा सा ट्विस्ट है कि 5 दिसंबर को बृहस्पति देव भी वक्री गोचर करने वाले हैं टिल 11 मार्च तक और उनकी एक दृष्टि जहां पर शनि की दृष्टि पड़ रही है वहीं पर उनकी वक्री दृष्टि पड़ेगी। तो ऐसे में क्या होगा, वक्री गुरु भी थोड़ा सा डिलेमा देते हैं, डबल थॉट देते हैं। तो आपको फिर अगेन वही होगा कि थोड़ा सा आप फिर से लिथार्जी हो गए, लेजी हो गए, विचारों में बहुत ज्यादा स्थिरता न रह पाई और आप हर काम को फिर डिले करने लगे और कार्य भाव पर ही दृष्टि है। तो कार्य भाव में आपको कोई भी व्यवधान या विघ्न नहीं आने देना चाहिए और आपको निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप वर्क प्लेस पे कोई भी निर्णय नहीं लेंगे तो आपका करियर कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो जाएगा। हालांकि ये 2-2.5 महीने का ही टाइम है लेकिन फिर भी ये टाइम थोड़ा सा विशेषकर करियर के क्षेत्र में आपके लिए मुश्किल ना खड़ी करे, इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा जब भी वक्री गुरु होते हैं तो वो वजन बढ़ाते हैं, ओबेसिटी देते हैं, लाइफ स्टाइल इश्यूज देते हैं, क्योंकि वो लिथार्जी बनाते हैं, फूडी बनाते हैं। तो क्या होगा, जब भी ये सारी चीजें होंगी तो आपका काम भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगा। तो आप लोगों को हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करनी है, अपने विचारों में स्थिरता रखनी, डिलेमा में नहीं आना है, वाणी भी अच्छी रखनी है। तो मीन राशि वाले सभी लोगों को इस सच 7.5 के बावजूद भी बहुत बुरे रिजल्ट नहीं देखने को मिलेंगे। शनि के सामान्य उपाय आप लोग अवश्य कर रहे होंगे, उन्हीं उपायों को आप करते रहिए। इसके अलावा मैं 2 उपाय आपसे और शेयर कर रही हूँ। शिवलिंग पर आप जलाभिषेक अवश्य करें और उस जल में थोड़ा सा दूध और थोड़े से काले तिल मिला लीजिए। और दूसरा, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करें। तो शनि देव की ये जो 7.5 है, बस मार्गी गोचर है तो डेफिनेटली आप रिलीफ फील करेंगे और 7.5 में भी आपको इन उपायों से जरूर ही फल प्राप्त होगा। इसके अलावा व्यवहारिक उपायों को अवश्य मैं प्राथमिकता देती हूँ, उनको आप जरूर करें। तो ऐसे आपको 7.5 के भी रिजल्ट पूरे नहीं मिलेंगे। तो मीन राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।